चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सेट। सेट क्या है, उसका डिफिनीशन कुछ इस तरीके से है, ए सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शन और थॉट। सेंस में कहने का मतलब सेट का कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड, यानी उसको हम पूरी तरीके से फाइंड कर सकेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शन और थॉट, यानी कि ये आपके अनुभूति और विचार पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम सिंपल तरीके से भी डिफिनीशन दे सकते हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा, एलिमेंट्स होगा और क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। यानी क्या क्या चीज का कलेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का और मेंबर्स का कलेक्शन होगा। एज उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर क्या चीज है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स, यानी ये सब क्या चीज है, सेट का सिनोनिम्स टर्म्स है। अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं और इस सेट को क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप लोग डिफिनीशन देख चुके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी 1 2 3 4, ये क्या चीज हो गया, सेट का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 और कितना 17 और क्या हो सकता है 19। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैचिंग नंबर ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये सब मेरा क्या चीज का एग्जांपल है, सेट का एग्जांपल है। अब कुछ इसका नोटेशन ऑफ सेट के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या चीज, नोटेशन ऑफ सेट। सेट आर नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई डॉट डॉट etc, यानी कि हमेशा सेट को हम लोग कौन सा लेटर में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में नेम यूज करते हैं। और इसके एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, द एलिमेंट of sets are named using a small letter, यानी the element of sets are named using a small letter, जैसे a b c x y p डॉट डॉट etc, यानी ये सब क्या चीज में, इसका एलिमेंट को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग, a b c d, यानी स्मॉल a b c d से। अब इसको देखते हैं कि एलिमेंट यानी कि मेंबर्स और एलिमेंट को, अब क्या देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट और मेंबर्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या चीज है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, डिनोटिंग ए सेट वुड मीन्स इनक्लोज द एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट। सेंस में कहने का मतलब मीडियम ब्रैकेट, यानी कि एलिमेंट्स को इनक्लोज करेंगे यानी बंद करेंगे क्या चीज से, मीडियम ब्रैकेट से, यानी इस तरीके के ब्रैकेट से, जैसे कि a इजकल टू क्या चीज, जैसे ये हम एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट 1 2 3 4 5 लेते हैं, इसको इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंक्लोज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सम स्टैंडर्ड सेट्स यूजिंग इन मैथमेटिक्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड क्या चीज है, सेट्स है जिसको हम लोग सेट्स में यूज करते हैं, यानी ये मैथ के सेट्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि क्या बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, मैथ में यूज करेंगे। किस तरीके से, n इक्वल टू द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी n को हम लोग क्या बोलेंगे, द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। फिर हम लोग देखते हैं क्या चीज, w कहने का मतलब क्या चीज,
द सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर। अब बात करते हैं क्या चीज के बारे में, जेड। जेड या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, जेड बोले तो भी आई बोले तो भी, कहीं कहीं जेड मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या चीज के बारे में, क्यू। क्यू बोलने का मतलब क्या चीज, रेशनल नंबर, द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब बात करते हैं आर के बारे में, आर इजकल टू द सेट्स ऑफ रियल नंबर। उसके बाद फिर बात करते हैं क्या चीज के बारे में, जेड पॉजिटिव। यानी ये जेड जो है इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जनरली हमको पॉजिटिव मिलता है। और ये आर यानी रियल क्या होता है, पॉजिटिव भी मिलता है और निगेटिव भी मिलता है। तो आर पॉजिटिव जानेंगे, क्यू पॉजिटिव जानेंगे, रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव सब मिलेगा। तो यानी कि जेड पॉजिटिव कहने का मतलब द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्लस भी कहने का मतलब क्या चीज है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं क्यू पॉजिटिव, यानी द सेट्स ऑफ पॉजिटिव क्या चीज, रेशनल नंबर, द सेट्स ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं क्या चीज के बारे में, जेड पॉजिटिव के बारे में। यदि जेड पॉजिटिव हो तो जेड पॉजिटिव इक्वल टू द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करेंगे एक सिंबल है उसके बारे में कि उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी कोई एलिमेंट ए है और सेट क्या चीज है, ए। एलिमेंट स्मॉल ए और सेट क्या चीज है, कैपिटल ए। अब इसको हम लोग किस तरीके से छोटा में लिखेंगे, यानी ए बिलोंग्स टू क्या चीज, कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम लोग राइट क्या करते हैं, ए एप्सिलॉन ए। इसका जो नाम है क्या चीज, एप्सिलॉन। ये कौन सा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल। इसको हम लोग एप्सिलॉन क्या करेंगे, राइट करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और रीड क्या करेंगे, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ये हो गया कि बिलोंग्स करेगा। अब एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि सेट ए का ए एलिमेंट नहीं होगा, तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, यानी अब दूसरा सेट हम इसी में मान लेते हैं क्या चीज, कि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए का सेट बी नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, स्मॉल बी डज नॉट एप्सिलॉन कैपिटल ए। इसको हम लोग लिखेंगे, बोलेंगे क्या चीज, ये क्या चीज हो जाएगा, डज नॉट एप्सिलॉन, डज नॉट एप्सिलॉन। इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि इसका एलिमेंट नहीं होगा। अब ये हम लोग जाने क्या चीज के बारे में, इसमें कुछ सेट का एलिमेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, उसके सेट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, ये सिंबल के बारे में जाने, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल के बारे में जाने जो कि मैथ में हमें यूज होता है, कुछ एग्जांपल जाने सेट का। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी बेज आर द सेट्स रिप्रेजेंटेड, यानी सेट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट आर रिप्रेजेंटेड इन टू वे, यानी सेट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टू वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो क्या क्या है, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या चीज है, सेट बिल्डर फॉर्म। हाउ मेनी बेज आर द सेट रिप्रेजेंटेड,
Sets are represented in two पेज। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू पेज। सेट्स को हम लोग कितने फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टू फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या चीज है? पहला क्या है? रोस्टर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म एंड इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। एंड दूसरा क्या चीज है? दूसरा सेट बुल्डर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रूल मेथड। अब हम लोग जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। फिर जानेंगे हम लोग कि सेट बुल्डर फॉर्म क्या है, रूल मेथड जिसको बोलते हैं, यानी इसका डिफिनीशन जानेंगे और इसका कुछ क्या जानेंगे? एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे कि रोस्टर फॉर्म के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इन द फॉर्म, यानी इन द फॉर्म वी list all the member of the set within curly bracket या and separating these by commas। यानी हम लोग इसको क्या चीज में करेंगे? रोस्टर फॉर्म में, कि इसको सबसे पहले मीडियम ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके बाद उसका जो एलिमेंट होगा, अंदर में एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग सेपरेट किस चीज से करेंगे? कॉमास से करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, यानी द सेट्स ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन क्या चीज? 5, यानी द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 5, यानी ये क्या चीज है? एग्जाम्पल। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? तो सबसे पहले सेट को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो ये ऑड है तो मान लेते हैं क्या चीज होगा? इसका सेट ओ होगा इक्वल टू। इसमें क्या बोल रहा है कि मीडियम ब्रैकेट से क्या करना है? क्लोज करना है। और सेपरेटिंग किस चीज से करना है? कॉमास से करना है। तो ऑड लेस देन कितना है? 5, तो 5 में आ जाएगा 1, फिर कितना? 3, और ऑड नंबर है 1, 3 और 5 तो हो नहीं सकता है, यानी इस तरीके से, यानी ये दोनों जो एलिमेंट है इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? कॉमास का। और सारे आएंगे उसके बीच में भी क्या चीज का? सेपरेटिंग करेंगे, कॉमास का। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। The set of all vowels in the English alphabet. The sets of all vowel in the English alphabet is। इसको हम लोग किस तरीके से सेपरेटिंग करेंगे, यानी किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? यानी वॉवेल है तो वॉवेल मेरा क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल है तो कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, वी, और मीडियम ब्रैकेट डालेंगे और ए ई आई ओ यू, यानी सेपरेटिंग क्या चीज से किए? कॉमा से किए। इंक्लोज क्या चीज से किए? मीडियम ब्रैकेट से किए। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज को? रोस्टर फॉर्म को जाने। नेक्स्ट हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म जानेंगे। इन द फॉर्म, यानी इसका जो फॉर्म होगा, वी राइट ए वेरिएबल से एक्स रिप्रेजेंटिंग एंड मेंबर ऑफ द सेट्स belonged by a property satisfied by each members of the set। यानी ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग चूज करेंगे जो कि बाहर के किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड ना करे, यानी बाहर कुछ वैसा प्रॉपर्टी ना हो, उसको सेटिस्फाइड ना करे, वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अच्छी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करेंगे? समझेंगे। जैसे कि पीछे हम लिए थे क्या चीज? द सेट्स ऑफ ऑल वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी पीछे इसका हम एग्जाम्पल लिए थे क्या चीज में? रोस्टर फॉर्म में। अब बिल्डर फॉर्म में उसी चीज को देखते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले सेट को लिखने के लिए हम लोग क्या चीज लेते हैं? कैपिटल लेटर, यानी वॉवेल है तो कैपिटल वी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। और एक चीज हम लोग जान चुके हैं कि सेट को क्या चीज से इंक्लोज करते हैं? मीडियम ब्रैकेट से। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको इंक्लोज करेंगे क्या चीज से? मीडियम ब्रैकेट से, यानी एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गया कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आगे देखते हैं
एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एग्जांपल सेकेंड, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 8 लेस देन कितना 12। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, n से। तो n इक्वल टू मीडियम ब्रैकेट x such that x is a natural number and x greater than 8 and less than क्या चीज 12। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसको रीड क्या करेंगे, x such that x is a natural number and lies between 8 and 12। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद सीधे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं, इसको देखते हैं सोल्व करके। यहाँ पर बोल रहा है राइट द सेट x such that x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन 20 इन द रोस्टर फॉर्म। यानी इसको कौन सा फॉर्म में पहले दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो हम लोग किस तरीके से इसको राइट करेंगे, इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर रहे थे, i से या z से। क्या चीज से कर रहे थे हम लोग, i या z से। इक्वल टू सबसे पहले मीडियम ब्रैकेट लेंगे, कौन सी ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट। बोल रहा है इंटीजर है लेकिन क्या चीज है, 20 से लेस देन है। तो 20 से लेस देन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक, क्योंकि बोल रहा है 20 से क्या है, लेस देन x है। यानी 1 2 3 से लेके कहां तक, 90 तक। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टेड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट द MATHEICH इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये दिया हुआ कौन सा फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में, मतलब चेंज करना है कौन सा फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ देखने एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें डबल को एक बार लिखते हैं, यानी कि जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में ये देखने से ही लग रहा है कि मैथमेटिक्स होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में जो डबल वर्ड आएगा, यानी ये पूरा क्या चीज है, ए लेटर ऑफ द वर्ड। यानी इसको हम लोग लिखेंगे, मैथमेटिक्स है, सेट्स है, तो कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं, सेट्स को लेट करते हैं ए। क्या लिख रहे थे, x such that x is a letter of the word मैथमेटिक्स। इसको लिखेंगे मैथमेटिक्स, यानी सेंसमिस कहने का मतलब x such that x is a letter of the word मैथमेटिक्स। यानी यहाँ पर m डबल था, यहाँ एक बार दिया, फिर यहाँ देख रहे हैं t डबल है, तो t कितना बार दिया, एक बार दिया। यानी जो डबल ट्रिपल कुछ भी हो उसको हम लोग सेट बिल्ड यानी रोस्टर फॉर्म में कितना बार काउंट करेंगे, एक बार। ठीक है, अब आगे आप लोग एक्सरसाइज को क्या करिएगा, हल कीजिएगा, प्रॉब्लम हो फिर उसका सलूशन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।